बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 का आगाज़ कर रहे हैं। स्टार्ट में कुछ एंगल के बारे में ज़िक्र किया गया है। लेट्स से कि यहाँ पे अगर एक एंगल बनाऊँ, लेट्स से कि ये दो रेज़ हैं और यहाँ पे एक एंगल बन गया, इसको आप बेशक थीटा का नाम दे दें। तो इसको मैंने ओ ए कहा, इसको ओ बी। ये जो एंगल बना है वो बेसिकली क्या चीज़ है कि ये दो रेज़ हैं आपके पास, एक रे है ओ ए, दूसरी रे है ओ बी। इसमें से जो पहली रे है इसको हम इनिशियल रे कहते हैं, और ये जो दूसरी है ना इसको हम बोलते हैं टर्मिनल रे। टर्मिनल रे। और ये जो जहाँ पे ये दोनों रेज का ये कॉमन एंड पॉइंट है ना, इसको आप बोलते हैं ओरिजिन या सेंटर। ठीक है। तो जब भी आपने कोई एक एंगल बनाना होता है तो आपके पास दो रेज होनी चाहिए और उनके दरमियान उनका एक एंड पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं एंगल इज द यूनियन ऑफ टू रेज हुज वन एंड पॉइंट इज कॉमन। ठीक है। तो ये बेसिकली एंगल के बारे में है। एंगल क्या है? टू रेज विच हैव वन एंड पॉइंट कॉमन। इसमें से जो एक रे है उसको आप इनिशियल रे कह देते हैं और दूसरी रे को आप टर्मिनल रे बोलते हैं। तो ये आप एंगल किसी भी डायरेक्शन में, जैसे ये और ये भी आप एंगल बना सकते हो, यहाँ पे एक एंगल। लेकिन अगर हम ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं इसके हिसाब से, जैसे आप जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश एक्सिस है। तो अगर यहाँ पे आप एक एंगल बनाना चाहें, लेट्स से कि ये, तो एक रे हमेशा जो है वो ये अराउंड एक्स एक्सिस ली जाती है। ठीक है ना। और ये ओरिजिन और ये है टर्मिनल रे। तो ये एंगल यहाँ पे बन गया, इसको आप बेशक थीटा का नाम दें। तो देखें ये जो एंगल बना है वो इन दोनों एंगल से डिफरेंट है। ये जो एंगल है डिफरेंट इस लिहाज से है कि इसका जो सेंटर है ना, ओरिजिन, कॉमन एंड पॉइंट्स जहाँ पे है वो ओरिजिन पे है, और एक रे अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, दूसरी रे अलॉन्ग वो जो भी आपने एंगल बनाना है 60 का, 30 का और एनी अदर। इस वाले एंगल को आप कहते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ये जो एंगल है, तो ये भी एंगल्स, लेकिन इनको आप एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन नहीं कह सकते। एंगल जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में तब होगा जब उसकी जो दो रेज में से जो पहली रे है वो लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो। ठीक है। उनके जो एंड पॉइंट जो कॉमन है वो ओरिजिन पे हो, और देन टर्मिनल रे ज़ाहिर है कि मैग्नीट्यूड के हिसाब से जितना बड़ा एंगल बनाना है उसके हिसाब से ही ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन में आ सकती है। जैसे कि ये अगर आपने कोई एक एंगल ऐसा बनाना है जो कि 90 से बड़ा हो, तो ये देखिए ये इनिशियल रे तो यही रहेगी, टर्मिनल रे कुछ इस डायरेक्शन में और एंगल ये बनेगा। ठीक है ना। तो ये इसको रोटेट करेंगे। अब ये जो टर्मिनल रे है ना, अगर आप इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके बना रहे हैं कोई एक एंगल, तो ये एंगल पॉजिटिव तस्वर होगा। अगर आप कुछ इस तरह से इनिशियल रे ये ले ली और टर्मिनल रे कुछ इस तरह से नीचे की तरफ, यानी कि आप ये जो टर्मिनल रे है उसकी तरफ आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो इस वाले एंगल को आप एंगल इन नेगेटिव एंगल कहते हैं। ठीक है। तो ये सारी डिस्कशन स्टार्ट में एंगल्स के मुतल्लिक है। अब एंगल की जो पैमाइश है, एंगल की जो मेजरमेंट है, आप प्रोटेक्टर से भी करते रहे हैं। जैसे आप बनाते रहे हैं एंगल के जी 30 डिग्री का एंगल बनाओ, 45 डिग्री का एंगल बनाओ, 60 का एंगल बनाओ, मुख्तलिफ तरह के एंगल्स 90 के, 180 के, ये आप एंगल्स बनाते रहे हैं। ठीक है। तो ये जो एंगल है ना इसको ये जो इस अंदाज में लिखा गया है इसे कहते हैं डिग्री सिस्टम। जिसमें आप एंगल को क्या करते हैं, डिग्रीज में मेजर करते हैं। एक तो ये निज़ाम है, एक और दूसरा सिस्टम भी है, इसको बोलते हैं डिग्री सिस्टम। एक दूसरा सिस्टम भी है जिसको आप रेडियन सिस्टम बोलते हैं। तो ये दो सिस्टम्स हैं जिनमें आप एक एंगल को मेजर करते हैं। तो इन दोनों सिस्टम्स के बारे में हम देखेंगे कि एक एंगल जो है वो डिग्रीज में कैसे लिखा जाता है, फिर डिग्रीज वाले सिस्टम में जो एंगल है उसको रेडियन वाले सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं, और रेडियन वाले सिस्टम में जो एंगल है उसको डिग्री वाले सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं। तो ये जो डिग्री सिस्टम होता है ना, इसको सेक्साजेसिमल सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेक्साजेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स, सेक्साजेसिमल सिस्टम। और इसको सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम कहते हैं।
तो ये दोनों सिस्टम हैं क्या, इनके मतलब क्वेश्चंस भी करते हैं और साथ ही साथ देख लेते हैं कि कैसे आप डिग्री वाले एंगल को रेडियन में और रेडियन वाले एंगल को डिग्री में चेंज करेंगे। राइट, तो भी बात करते हैं। फिर उसने कहा कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्सा जेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स इन रेडियंस। इनको आपने रेडियंस में चेंज करना है। इसका एक पहला पार्ट लेते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कि इस 30 डिग्री को कैसे चेंज किया जाए। देखें, रेडियन सिस्टम में चेंज करने का तरीका ये है कि आप डिग्री वाले एंगल को पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये जब आप पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एंगल रेडियन सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसके साथ डिग्री नहीं लिखेंगे, लिखेंगे रेडियन। ओके, इसको फर्दर आप कैंसिल कर लें, 36 आर दीज, तो ये बन गया पाई/6 रेडियंस। देखिए, रेडियन जो सिस्टम है वो इंटरनेशनल सिस्टम है, सिस्टम इंटरनेशनल वाला सिस्टम है। इसके साथ अगर आप रेडियन नहीं भी लिखते तो भी रेडियन में ही तस्वर होगा। तो आपने जान लिया कि डिग्री वाले एंगल को रेडियन में कैसे चेंज करना है। इसी तरह से अगर इसी क्वेश्चन में जो दूसरा पार्ट है 45 डिग्री, उसको हल किया जाए तो कैसे आप उसको रेडियन में चेंज करोगे। 45 मल्टीप्लाइड बाई पाई/180। अब इसके साथ बेशक रेडियन ना मिले, 44 5 टाइम्स 4 जब 180 होता है तो ये बन गया पाई/4। इसी तरह से हमारे पास थर्ड पार्ट में 60 डिग्री का एंगल है। इसको आप कैसे चेंज करेंगे, 60 लिख के इसको पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। 63 आर, तो ये पाई/3 एंगल आ गया। इसी तरह से फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 75 डिग्री का एंगल। इसको आप रेडियन में चेंज करने के लिए पाई/180 से करेंगे मल्टीप्लाई। अब देख लें कटिंग कैसे होती है। 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25, 5 3 ज़ार 15, 5 6 ज़ार 30। अब इसको फर्दर ना 3 से आप कैंसिल करें, 3 5 ज़ार 15 और 3 12 ज़ार, तो ये फिर इस तरह का बन गया 5/12 पाई। सिमिलरली 5 पार्ट में एंगल हमारे पास है 90 डिग्री। इसको भी आप रेडियन में चेंज करने के लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। 92 टाइम्स और 180, ये बन गया पाई/2। इसी तरह से 6 पार्ट है कि 105 डिग्री, इसको भी करें 105 मल्टीप्लाइड बाई पाई/180। तो आइए इसको भी 5 से कैंसिल करें। 2 1 आर और देन 5 3 ज़ार 15 और 5 6 ज़ार 20। अब फर्दर 3 से करें, 3 7 ज़ार 21 12, तो ये बन गया 7 पाई/12। तो ये जो एंगल्स थे जो कि डिग्री में थे वो आहिस्ता आहिस्ता हम रेडियन में चेंज करते जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एंगल आ गया जी 7th पार्ट। ये एंगल है 120 डिग्रीज का। इसको भी आप पाई/180 से कर दें मल्टीप्लाई, तो ये ना 6 के टेबल से जाएगा। 60 से आप इसको कर सकते हैं, 62 ज़ार 120 और 63 ज़ार, तो ये बन गया 2 पाई/3। इसी तरह से पार्ट 8, इसमें लिखा हुआ है 135 डिग्री। इसको आप लिखें 135 मल्टीप्लाइड बाई पाई/180। 5 के टेबल से 5 2 ज़ार 10 और 5 7 ज़ार 35। इसको भी 5 3 ज़ार 15 5। अब इसको फर्दर 3 के टेबल से 9 और ये 12, तो फर्दर भी ये कैंसिल हो रहा है 3 4 ज़ार, तो ये बिल आखिर आ गया 3 पाई/4। तो ये मुख्तलिफ तरह के एंगल्स हमारे पास आते जा रहे हैं। इसको आप डिग्रीज़ में चेंज करते जा रहे हो। नेक्स्ट है 9 पार्ट। इसमें एंगल है 150 डिग्रीज़। इसको चेंज करना है तो पाई/180 से कर दें मल्टीप्लाई, तो ये 0 0 से गया और 3 के टेबल से 5 और ये 6, तो फाइनल है 5 पाई/6। ओके, ये जो अभी हमने पार्ट्स किए हैं, राइट, अभी जो हमने पार्ट्स किए थे ना, वो उसमें सारे के सारे एंगल्स डिग्रीज में थे। देखिए, हर यूनिट में ये चीज़ होती है कि उसकी सब यूनिट्स भी होती हैं। जैसे कि लंबाई है वो मीटर्स में मापते हो, लेकिन तमाम लेंथ्स मीटर्स में नहीं होती, कुछ सेंटीमीटर्स बच जाते हैं, तो फिर उसका जो डेसिमल सिस्टम है वो भी आ जाता है। सिमिलरली ये जो डिग्री सिस्टम है ना, उसकी भी सब यूनिट्स हैं। ये जो 1 डिग्री है ना, इसमें होते हैं 60 मिनट्स। ये जो डैश लगाया हुआ है इसका मतलब मिनट्स का है। और जो 1 मिनट होता है ना, उसमें होते हैं 60 सेकंड्स। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1 डिग्री में
3600 सेकंड्स बनते हैं। तो जिस तरह ऑलवेज एंगल आपके पास मुकम्मल डिग्रीज़ में नहीं आएगा, जैसे कि ये जो क्वेश्चन 10 में लिखा हुआ है, इसमें 10 डिग्रीज तो कंप्लीट है लेकिन 15 मिनट्स हैं। तो देखिए, आप जो ऊपर डिग्री को रेडियन में चेंज कर रहे थे पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करके, वो अब आपने डायरेक्ट यहाँ पे नहीं करना। पहले एंगल का डिग्री में होना ज़रूरी है। इसका ये वाला हिस्सा जो है ना, वो मिनट्स में है, इसको डिग्रीज़ में चेंज करना है। देखो, अगर आपके पास डिग्रीज़ हैं तो मिनट्स हैं, अगर आपके पास मिनट्स हैं तो उसको डिग्री बनाने के लिए उसको 60 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से अगर आपके पास सेकंड्स हैं तो उसको डिग्री में चेंज करने के लिए 3600 से आपने डिवाइड करना। तो ये पहले डिग्री में चेंज होगा, फिर बाद में इसको आप रेडियन में चेंज करेंगे। मैं इसको लिख रहा हूँ 10 डिग्री प्लस 15 मिनट्स, राइट। अब फर्दर है ये 10 डिग्री और 15, जैसे मैंने कहा मिनट्स को डिग्री में चेंज करना है तो इसको आपने 60 से डिवाइड कर देना। तो ये बन गया 10 डिग्री और ये देखो ना 15 फोर्स आर, तो ये आ गया 1/4 डिग्रीज। अब ये सारा एंगल डिग्री में आ चुका है तो इसको आप ऐसे एक ही ब्रैकेट में लिख लो, 10/1 और 1/4 और ये डिग्रीज। इसका एलसीएम भी ले लें, ये मैंने इसका एलसीएम लिया 4, ये 40 + 1, तो अब ये बन गया है 41/4 डिग्रीज। अब चूँकि एंगल मुकम्मल तौर पर डिग्री में आ चुका है, अब मैं इसको रेडियन में चेंज करूँगा। कैसे करूँगा? इसको पाई ओवर 180 से कर देंगे मल्टीप्लाई। देखिए, कैंसिलेशन तो गालबन नहीं हो रही, तो कोई बात नहीं, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 40 और 1 पाई, और अब 180 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो ये 720 आ गया। तो ये अब इस तरीके से अगर एंगल मुकम्मल तौर पर डिग्रीज़ में नहीं है तो उसको आपने पहले डिग्रीज़ में चेंज करना है, बाद में पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट, अभी हमारे पास है 35 डिग्रीज और 20 मिनट्स। इसको लिखें ऐसे कि 35 डिग्रीज प्लस 20 मिनट्स, और इसको फर्दर आप लिख लें 35 डिग्रीज प्लस 20/60 डिग्रीज। तो ये एक ही ब्रैकेट में आ जा डिग्री बन चुका है। ये 1/3 आएगा ना, क्यों बोला कि ये 0 0 से कट गया, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6। अब आप इसका डिग्री के अंदर ही एलसीएम ले लें, तो ये आएगा 105 + 1 और ये डिग्रीज, तो ये बन गया 106/3 डिग्री, सारा डिग्री में आ गया। अब आप इसको रेडियन में चेंज कीजिए, 106/3। अब इसको आप पाई ओवर 180 से कर देंगे मल्टीप्लाई। देखो ज़रा, ये कैंसिल हो रहा है 2 के टेबल से 90, तो ये बन गया 53 पाई/2 70। 90 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये आता है। नेक्स्ट है जी 75 डिग्री 6 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। इसको जल्दी से डिग्रीज़ में पहले चेंज करते हैं। इसको लिख लो 75 डिग्री। अब ये जो 6 मिनट्स है ना, मिनट्स को डिग्री बनाना है तो 60 से डिवाइड करते हैं, और जो आगे 30 सेकंड्स हैं, सेकंड्स को डिग्री में चेंज करना है 3600 से आपने डिवाइड करना है। तो ये बन गया है 75 डिग्रीज प्लस, ये इसको कैंसिल करें ना, 6 1 ज़ार 6 और ये 10, 1/10 डिग्रीज प्लस, अब ये इसको भी इसे काटें तो ये 120 आता है जी, 1/120 डिग्रीज। तो अब इन सब को ना आप एक ही ब्रैकेट में ले आएँ और इसका एलसीएम भी ले लें। एलसीएम आएगा 120, तो इसके नीचे 75 को 120 से मल्टीप्लाई किया बन गया 9000, प्लस 120 को 10 से डिवाइड किया आ गया 12, और 120 को 120 से डिवाइड किया तो ये आ गया, बन गया है 9013/120 डिग्रीज। अब आप इसको रेडियन में चेंज कीजिए, 9013/120 मल्टीप्लाइड बाई पाई/180। अब कैंसिलेशन तो होती नहीं है, ऐसे लिखा जाएगा 9013 पाई, और नीचे इनको मल्टीप्लाई करो ना तो ये आएगा 21600। तो ये वाला एंगल भी जो डिग्री में था रेडियन में चेंज हो चुका है। राइट, अभी है जी 120 मिनट्स और 40 सेकंड्स। तो ऐसा करते हैं, ये मिनट्स जो है ना उसको 60 से डिवाइड कर लेते हैं, ये डिग्रीज बन गए, प्लस जो 40 सेकंड्स हैं इसको 3600 से डिवाइड कर लेते हैं, ये भी डिग्रीज बन जाएंगे। अब 62 आर और ये 2 डिग्री, इसको देखें 4 से 0 से कट गया, 4 9 ज़ार तो ये 90,
ये आ गया 1/90 डिग्रीज। अब आप क्या करें, इनको एक ही ब्रैकेट में लिख लें चूँकि दोनों ही डिग्रीज़ हैं, ऊपर डिग्रीज़ का निशान। अब आप लेंगे इसका एलसीएम 90, ये आएगा 180 + 1 डिग्रीज़, ये बन गया 181/90 डिग्रीज़। अब आप इसको रेडियन में चेंज कर सकते हैं, 181/90 मल्टीप्लाइड बाई पाई/180, तो ये आ गया 181 पाई/162। ये इनकी करें ना आप मल्टीप्लिकेशन, और साथ में आएगा 00, तो ये रेडियन में चेंज हो गई। राइट, तो ये है जी 154 डिग्रीज और 20 मिनट्स। इसको आप लिखिए ऐसे कि 154 डिग्रीज प्लस 20 है सेकंड्स। ज़ाहिर है सेकंड्स को जब चेंज करना हो तो 3600 से डिवाइड किया जाता है, ये बन गया डिग्रीज। दिस इज़ 154 डिग्रीज प्लस ये से काटें और ये 180, ये आ गया 1/180 और ये डिग्रीज। अब इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख लें, 154/1 प्लस 1/180 और ये सारा डिग्रीज है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे 180, तो ये देखें ना 180 को 1 से डिवाइड किया 180 आ गया। 180 को आपने 154 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 27720 प्लस 180 से डिवाइड हो गया, 1 आ गया, ये बन गया डिग्रीज। तो इसको आपने लिखा 27721/180 और ये सारा डिग्रीज में। अब आप इसको चेंज कर सकते हैं, 27721/180 मल्टीप्लाइड बाई पाई/180, तो ये बन गया 27721 पाई। नीचे आप देखेंगे तो 32400, इसके साथ रेडियन लिखें या ना लिखें, ये रेडियन में ही है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। राइट, अभी ये 0 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसको आप जब पाई/180 से करोगे मल्टीप्लाई, तो ज़ाहिर है 0 से मल्टीप्लिकेशन के बाद ये रेडियन में भी पाई ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह से ये 3 सेकंड्स है, इसको आपने 3600 से डिवाइड करना है, तब ये डिग्रीज में चेंज हो जाएगा। तो ये 1200 ये आ गया 1/1200 डिग्रीज। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे पाई/180 से। जब आप इसको 180 और 1200 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 21600 रेडियंस। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास हेक्साडेसिमल सिस्टम में, यानी कि डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में एंगल्स दिए थे, आपने इनको रेडियन सिस्टम में चेंज किया। राइट, अब ऐसा है कि ये उल्टा प्रोसेस है कि कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन एंड मेयर्स। रेडियन मेयर्स ऑफ एंगल्स का मतलब क्या है, वो एंगल जो कि रेडियन में हैं, इनटू दी मेयर्स ऑफ हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम मैंने आपको बताया डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स वाला जो सिस्टम है उसको हेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। तो अभी ये जो एंगल्स रेडियन में हैं इनको डिग्री में कैसे चेंज करें, इसके लिए आपने वो प्रोसेस जो पहले किया था उसका उलट प्रोसेस करना है, यानी कि जिस एंगल को रेडियन डिग्री में चेंज करना है उसको अब आपने 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो आपका एंगल आ जाएगा ना, वो अब आएगा डिग्रीज़ में। क्या बताया मैंने कि जो एंगल रेडियन में है उसको आपने 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है, अब जो एंगल बन जाएगा वो डिग्रीज़ में होगा। तो ये देखिए पाई पाई से कट गया, और ये 4 के टेबल से 2 के टेबल से 4 टाइम्स 8, देन ये 90, देन अगेन 2 टाइम्स, देन 45। तो ये 45 को 2 से डिवाइड करें तो ये बनता है 22.5 डिग्रीज़। इसमें जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि एंगल डिग्रीज़ में जो होता है वो पॉइंट्स में नहीं जाता है। पॉइंट्स में जाने का मतलब ये होगा कि वो मुकम्मल डिग्री नहीं है, तो आप जानते हैं कि वो वाला हिस्सा जो कि डिग्री नहीं है वो फिर मिनट्स और सेकंड्स में चेंज होगा। तो अगर ये 22.5 डिग्री है तो आपने 22 डिग्री अलग कर लेना है, और ये जो इसका रिमेनिंग पार्ट है ना, ये 0.5 डिग्री, ये चूँकि फुल डिग्री नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट में है, तो इसको आप क्या करेंगे,
जैसे मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करते थे, अब ये जो फुल डिग्री नहीं है, फ्रैक्शन में डिग्री, तो ये अब मिनट्स में चेंज होगा। मिनट्स में कैसे चेंज होगा, इसको आपने 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। 60 डिग्री को 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया है 22 डिग्रीज प्लस, अब ये देखो कि बनता है 30 मिनट्स, ये आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो ये कलेक्टिवली बन गया 22 डिग्री और 30 मिनट्स। वैसे भाई एंगल जो डिग्रीज वाला होता है ना, वो पॉइंट्स में नहीं होता। अगर पॉइंट पे आ गया तो उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, उसका वो शो कर रहा है कि वो मुकम्मल डिग्री नहीं है, तो उसको फिर मिनट में चेंज करना है। डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे, और देन ये वाला हिसाब मिनट्स की सूरत में आएगा, तो उसको आप कंबाइन करके लिख देते हैं 22 डिग्री एंड 30 मिनट्स। इसी तरह से अब ये पाई/6 है, इसको आपने डिग्री में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये आ गया जी डिग्रीज में। ओके, पाई पाई से कैंसिल हो गया, 6 3 आर, तो ये 30 डिग्रीज। सिमिलरली पाई/4 है, इसको भी क्या करें, 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये एंगल आपका डिग्रीज में जा चुका है। पाई को पाई से कट करें, और ये 4 देन 55 टाइम्स, तो देन ये बन गया 45 डिग्रीज। इसी तरह से ये पाई/3 को आप कीजिए मल्टीप्लाई 180/पाई से। देखो जब एंगल डिग्री में चेंज हो गया तो इसके साथ डिग्री लिखना बहुत ज़रूरी है। रेडियन ना भी लिखें तो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन डिग्री में जब एंगल आ गया वो लाजमी तौर पे आपने डिग्री साथ लिखनी है। 60 डिग्री, ये कैंसिलेशन के बाद पाई/2 है ना, तो पाई/2 को आप 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दें, ये आप एंगल डिग्रीज में जा चुका है। पाई पाई से कट गया, 9 × 18, तो ये बन गया जी 90 डिग्रीज। ये 2 पाई/3 है, इसको भी आप 180/पाई से करेंगे मल्टीप्लाई, आप ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। पाई पाई से कट गया, 6 × 18, तो ये बन गया 120 डिग्रीज। तो ये कुछ एंगल्स को हमने जो रेडियन में थे उनको डिग्री में कन्वर्ट किया है। ओके जी, आइए इनको भी आप रेडियन से डिग्री में चेंज करें, तो करते हैं जी इसको भी मल्टीप्लाई। 3 पाई/4 मल्टीप्लाइड बाई 180/पाई, ये आ गया डिग्री में। ओके, पाई पाई से कैंसिल, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, और 4 5 ज़ार, तो ये 45 × 3 बन गया 135 डिग्रीज। ये 5 पाई/6 है ना, इसको भी आप 180/पाई से करेंगे मल्टीप्लाई, ये डिग्रीज में कन्वर्ट हो गया। अब पाई को पाई से कैंसिल करें, 6 3 ज़ार, और ये इक्वल हो गया 150 डिग्रीज। इसको भी करें 7 पाई/12 मल्टीप्लाइड बाई 180/पाई, ये डिग्रीज में। ओके, करें जी कैंसिल पाई को पाई से, ये 6 और ये 9 2 ज़ार 18, फिर ये 3 से और 45, फर्दर ये जी 15 आ गया। अब 15 को 7 से करना मल्टीप्लाई, तो ये फिर बन रहा है जी 105 डिग्रीज। राइट, वी हैव 9 पाई/5, इसको करते हैं चेंज। 9 पाई/5 मल्टीप्लाइड बाई 180/पाई, साथ में लिख दिया डिग्रीज। पाई को पाई से कैंसिल किया, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 5 6 ज़ार। अब 36 और 9 को कर लें मल्टीप्लाई, 27 और ये 32, तो ये 324 डिग्रीज बन रहा है। इसको करें जी मल्टीप्लाई, 11 पाई/27 मल्टीप्लाइड बाई 180/पाई डिग्रीज। पाई को पाई से कैंसिल करें, आइए 3 के टेबल से काटते हैं इसको, 96 ज़ार, फिर 3 के टेबल से 3 3 ज़ार, देन 320, तो ये बन रहा है जी 11 × 20/3। तो करें इसको मल्टीप्लाई, 11 और 20 को,
अब ये डिग्रीज़ में है, तो इसको ना 220 को 3 से आप डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 73.333। ऐसे चलता जा रही है, डिग्रीज़ में है। देखो कैलकुलेटर में भी एक ऑप्शन मौजूद है कि जो पॉइंट वाले एंगल को डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में कैसे चेंज करते हैं। आप कैलकुलेटर में देखें, यहाँ पे आपको ये सिंबल नज़र आए, ये मिनट और सेकंड्स की, जब आप ये एंगल टाइप कर देंगे ना 73.333 और देन इस बटन को दबाएंगे तो वो डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स में इसके आंसर को दे देगा। अदरवाइज़ आपका तरीका यही है कि इसके डिग्री वाले हिस्से को अलहदा करें, और जो पॉइंट वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये डिग्री वाला है, इसको आपने 60 से मल्टीप्लाई कर लेना है तो ये मिनट्स बन जाते हैं। तो ये बन गया 73 डिग्री, और इसका जब आप आंसर देखेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 20 होगा, 20 मिनट्स के इक्वल आएगा। राइट, अभी बारी आ गई जी 13 पाई/16 की। इसको भी आप 180/पाई से करें मल्टीप्लाई, ये कन्वर्ट हो गया डिग्रीज में। तो पाई को पाई से कैंसिल करें, 2 के टेबल से 8 और देन ये 90 है, देन ये 4 टाइम्स 45। तो अब आपने क्या करना है, 13 और 45 को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करना है, देन 4 से डिवाइड करेंगे, तो देन हमारे पास आ जाएगा 146.25 डिग्रीज। इसमें आप देख रहे हैं ये 0.25 जो फ्रैक्शन पार्ट है वो आपने अलग करना है, और ये जो 0.25 है ना, इसको आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है, ये मिनट्स में लिखा जाएगा, ये 146 डिग्री। इसका जब आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15 मिनट्स। सिमिलरली इस एंगल को आप करें मल्टीप्लाई 17 पाई/24 मल्टीप्लाइड बाई 180/पाई। अब ये डिग्रीज में है। ओके, पाई को पाई से कैंसिल करें, अब ये 12 टाइम्स, देन 90, देन 6, 45, देन 3 के टेबल से 2 टाइम्स और देन 15। तो 15 और 17 को मल्टीप्लाई करें, देन 2 से डिवाइड करें, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 127.5 डिग्रीज़। तो इसमें आपने 127 डिग्रीज़ को अलग कर दिया, प्लस जो 0.5 डिग्री है ना, उसको आपने मिनट्स में चेंज करना है। तो इस तरह से ये बन जाता है 127 डिग्री, और ये जो है वो 30 मिनट्स। वैसे भी आप जानते हैं कि 0.5 डिग्री मतलब हाफ डिग्री 30 मिनट्स ही होता है। राइट, ये है 25 पाई/36। तो करें इसको मल्टीप्लाई 25/36 पाई मल्टीप्लाइड बाई 180/पाई डिग्रीज। सो ये पाई को पाई से कैंसिल कर दिया, अब ये 18 टाइम्स, देन ये 90, देन 2 के टेबल से 45 और 9 5 आर 45। तो ये बन गया, ये 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें 125 डिग्रीज। सिमिलरली इसको भी करें 19 पाई/32 मल्टीप्लाइड बाई 180/पाई डिग्रीज। राइट, पाई को पाई से कैंसिल कर दिया, या जी 16, ये 90, 8, देन 45। तो फर्दर कैंसिलेशन नहीं हो रही, आपने 19 को और 45 को मल्टीप्लाई करना है, देन 8 से डिवाइड करना है, ये आपका आंसर डिग्रीज में आएगा, जो कि आप करें ना मल्टीप्लाई से, तो ये आ रहा है 106.875 डिग्रीज। ठीक है, इसमें अब आप 106 डिग्री सेपरेट कर लें, और जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है ना 875, उसको आपने 60 से मल्टीप्लाई करना ताकि ये मिनट्स में चेंज हो जाए। ये बन गया 106 डिग्री, और प्लस ये मल्टीप्लिकेशन के बाद आ रहा है 52.5 मिनट्स। मतलब ये हुआ कि ये मिनट्स भी मुकम्मल नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये 106 डिग्री प्लस 52 मिनट्स हैं, और देन जो नेक्स्ट 0.5 मिनट्स है ना, वो ज़ाहिर है कि जो मुकम्मल मिनट नहीं है, तो अब ये सेकंड्स में जाएंगे। सेकंड्स, मिनट को सेकंड में चेंज करना है, तो इसको आपने फर्दर
60 से मल्टीप्लाई करना है। ये बन गया 106 डिग्री प्लस 52 मिनट्स और प्लस ये कितने हैं 30 सेकेंड्स। तो ये कुल मिला के बन गया 106 डिग्री 52 मिनट्स और 30 सेकेंड्स। तो ये हमारे थे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग पार्ट ऑफ एक्सरसाइज देखें। ओके जी, ये हमारे पास क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल। सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल का मतलब है एंगल इन रेडियंस बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 4 ओ क्लॉक। कि जब घड़ी पे 4 बजे का टाइम होता है तो दो उसकी जो हैंड्स हैं, उसकी जो सुइयाँ, उनके दरमियान कितने डिग्री का एंगल बनता है। देखो ये है क्लॉक में 12, इसके सामने 6, ये होता है 3, ये होता है 9, इस तरह से ये 1 2 और इस तरह से ये 4 5 और ये 7 8, ठीक है, 10 और 11। जब 4 बजने हैं तो क्या होगा, ये जो आवर हैंड है ना वो इस तरफ होगा और ये सुई 12 की तरफ होगी। तो ये जो एंगल है ना, इसके बारे में वो पूछ रहा है। तो आप देखो, अगर आप इसके 12 पीसेस कर दें ना, पूरे एक चक्कर का एंगल 360 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो इनमें से ये कितने पार्ट्स हैं जी, 1 2 3 4 पार्ट। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एंगल है हमारा, रिक्वायर्ड एंगल मतलब वो वाला एंगल जो एंगल सबटेंडेड बिटवीन दी हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 4 ओ क्लॉक, वो क्या है, देखें 4 हिस्से हैं, कितने में से, 12 में से। और 12 हिस्सों में से 4 हिस्से है ऑफ व्हाट 360। फुल एंगल, फुल राउंड का कितना होता है 360। तो ये 4/12 जो 4/12 पार्ट है 360 का, इतना एंगल होगा, एंगल बिटवीन दी हैंड्स ऑफ द क्लॉक। तो आप इसको करो ना ज़रा मल्टीप्लाई, ये 4 इंटू 30, ये बनता है 120 डिग्रीज। एक चीज़ ये भी याद रखें कि अभी जो आपने डिग्रीज वाले एंगल को रेडियन में चेंज किया, रेडियन वाले एंगल को डिग्री में चेंज किया, तो कुछ एंगल होते हैं जो कि टेबल में है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का टेबल आपने मैट्रिक में भी देखा होगा। तो ये वाले एंगल्स हैं जो कि टेबल के एंगल्स हैं। तो आपने करना ये है कि इन एंगल्स को रेडियन में ना सिर्फ के चेंज तो पहले पार्ट में किया ही है क्वेश्चन नंबर 1 में, इनका जो आंसर आता है रेडियन में, उनको आपने लर्न करना है, क्योंकि याद रखना है, क्योंकि ये बार बार एंगल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। ये वो वाले एंगल हैं जो टेबल के एंगल्स हैं, तो इनको आपने वैसे ही याद रखना है, इसको चेंज ना करने लग जाना जब ये एंगल डिग्री में हो, उनकी बार बार हमें ज़रूरत पड़ती रहती है, ठीक है। अभी हम ना एक इम्पोर्टेंट फार्मूला डिस्कस करने लगे हैं। वो ये होता है कि अगर ये एक आपके पास सर्कल है ना, सर्कल, ये इसका सेंटर, और इसके ऊपर आपने 2 पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी ले लिया, तो ये एक आर्क बन गई, ए बी आर्क। इसके एंड्स को आपने सेंटर से मिला दिया, ये दोनों रेडियस हैं, ये भी आर है, ये भी आर है, यहाँ पे एक एंगल भी बन रहा है थीटा, ये आर्क लेंथ है। तो 3 चीज़ें हैं, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, क्योंकि यहाँ पे ए बी है, इसकी लेंथ को आपने एल कह दिया। इसके बाद ये एंगल है जो कि इसे कहते हैं एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, वो थीटा, और जो रेडियस है वो आर। इन 3 चीज़ों के दरमियान रिलेशन है एल इक्वल टू आर थीटा। इस रिलेशन के हवाले से हमारे पास क्वेश्चंस हैं, 3 क्वांटिटीज़ हैं, इनमें से 2 दी जाए तो तीसरी फाइंड की जा सकती है, तो इनके हवाले से हम काम करने लगे। लेकिन एक चीज़ जो इसमें याद रखनी है वो ये है कि एंगल इसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो रेडियन में रिक्वायर्ड है। अगर गिवन एंगल रेडियन में नहीं है तो आपने उसको पहले की तरह से डिग्री से रेडियन में चेंज करना है। जैसे आप देखें ये क्वेश्चन है, आर्क लेंथ इज गिवन, रेडियस इज गिवन, और आपने क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली फार्मूला लिख देंगे, इसमें जो जो वैल्यूज़ हैं वो इसमें पुट कर दें। जैसे कि ये 1.5 है, आर की वैल्यू है 2.5 मल्टीप्लाइड बाई थीटा। थीटा कैसे आएगा, ये 2.5 इस तरफ आ जाएगा और डिवाइड हो जाएगा, पॉइंट दोनों एक एक डेसिमल के बाद हैं, तो यहाँ से थीटा आएगा 15/25। तो ये 5 के टेबल से आपने इसको कैंसिल कर दिया, 3/5 रेडियंस है, इसको आप डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी आपने थीटा फाइंड करना है, एल इक्वल टू आर थीटा। आप लिखें एल की वैल्यू है 3.2, रेडियस है 2,
थीटा आपने फाइंड करना है। ये 2 इस तरफ आ जाएगा, 3.2/2 इज इक्वल टू थीटा। थीटा कितना आ गया? 1.6 रेडियंस। तो दिस इज सो इजी कि इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एक फार्मूला। राइट, अभी हमारे पास क्वेश्चन 5 है। इसमें आर्क लेंथ एल फाइंड करनी, जबकि थीटा और रेडियस गिवन है। देखें थीटा उसने पहले से रेडियन में दिया है, मेरी डिग्री में इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एल इक्वल टू आर थीटा लिखें। आर्क लेंथ चूँकि फाइंड करनी है, रेडियस है 6 और थीटा है पाई, तो ये एक तरह से आ गया 6 पाई सेंटीमीटर्स। अगर आप पाई की वैल्यू 3.14 इसमें लगा देंगे तो आंसर डेसिमल में भी आ सकता है। ये जो दूसरा पार्ट है ना, इसमें जो एंगल गिवन है वो देखिए डिग्री मिनट्स में है। तो आप ना सबसे पहले ये जो थीटा एंगल गिवन है ना 65 डिग्री 20 मिनट्स, इसको ना आप चेंज करें ऐसे 65 डिग्री प्लस 20/60 डिग्रीज। ये बन गया 65 डिग्री प्लस 1/3। इसका आपने एलसीएम लें तो 65 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 195 प्लस 1 और ये डिग्रीज। अब आप इसको चेंज कर लें जी, 196/3 और मल्टीप्लाइड बाई पाई/180। कुछ कैंसिलेशन हो जाती है, फिर से कैंसिल करें तो ये आ गया जी 49 पाई/135। अब आपने आर्क लेंथ फाइंड करनी है, एल इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला लिखें। आर की वैल्यू इसने 18 मिलीमीटर दी हुई है, थीटा की वैल्यू आपने खुद निकाली 49 पाई/135। क्या करेंगे, ये ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करोगे, फिर 135 से डिवाइड कर लोगे, जिसके नतीजे में हमें आंसर मिल जाएगा 1.4 और मिलीमीटर्स। तो ये इजी से क्वेश्चन है एल इक्वल टू आर थीटा के फार्मूले से। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन 6 में फाइंड आर व्हेन एल एंड थीटा। थीटा यहाँ पे भी उसने खुद बहुत ही रेडियन में दे दिया है, तो सिंपली आप लिखेंगे फार्मूला एल इक्वल टू आर थीटा। इसमें एल की वैल्यू आपने लिख दी 5, आर फाइंड करना है और थीटा की वैल्यू 1/2। ये 2 उधर जाएगा, 10 बन जाएगा आर। तो आर की यूनिट क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर्स। ये जो एंगल है थीटा 45 डिग्रीज में है, ये वैसे भी आपने देखा टेबल का एंगल है। इसको कैसे आप रेडियन में चेंज करते हैं 180 से मल्टीप्लाई करके, 45 4 पे ये पाई/4 वैसे भी हमें याद है। तो अब एल इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला लिखें। आर्क लेंथ है 56, रेडियस है जो कि आपने फाइंड करना है, थीटा है पाई/4। तो ये 56 मल्टीप्लाइड बाई उल्टा हो जाएगा दूसरी तरफ जाके 4/पाई। यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आएगी, करें 56 और 4 को मल्टीप्लाई और देन पाई से कर दें डिवाइड, यू विल गेट योर आंसर 71.3। ये भी कैलकुलेटर का काम था। राइट, अभी ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में आया है, लेकिन इसका तल्लक उसी फार्मूले से है, एल इक्वल टू आर थीटा के फार्मूले से। देखें कहता है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क। ये है ना सर्कल, और उसके ऊपर जो कोई आर्क है इसकी लेंथ के बारे में वो क्वेश्चन कर रहा है। मतलब ये कि यहाँ से हमें पता चला कि आर्क लेंथ फाइंड करनी है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर्स, रेडियस है 14 सेंटीमीटर्स बाय द आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। थीटा इसमें है 45 डिग्रीज, जिसको आप चेंज करेंगे रेडियन में तो ये फिर आ जाता है पाई/4। तो अब आपके पास फार्मूला है इक्वल टू आर थीटा वाला, रेडियस है 14, थीटा है पाई/4। तो ये देखें 2 × 7 ये बन जाता है 3.5 पाई। तो ये पाई की वैल्यू भी आप लिख सकते हैं। बहरहाल यही इसका सोल्यूशन और रिजल्ट है। तो वही है, जस्ट वर्ड की फॉर्म में उसने क्वेश्चन दिया। राइट, अब यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट उसने दी है, कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करनी है। इन विच द आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन। थीटा कितना है, ये 1 रेडियन है। कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर्स। आर्क लेंथ कितनी, 35 सेंटीमीटर। तो जस्ट रेडियस फाइंड करें, एल इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला लिखें। लेंथ इज 35, आर फाइंड करना है, थीटा 1 रेडियन। यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 35 सेंटीमीटर्स।